आप सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने बयानों में 13 मई का पूरा घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके कैंप ऑफिस गई थी। वहां सीएम के पीएस विभव कुमार को फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। फिर मैंने उसके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज भेजा, इस पर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मालीवाल ने बताया कि इसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गई, जैसा कि मैं पिछले कई सालों से हमेशा से करती आई हूँ। विभव कुमार वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वो सीएम से मिलने के बारे में बताएं। मुझे बताया गया कि वो घर में मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में उनका इंतजार करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और मिलने का इंतजार करने लगी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए। वो बिना किसी उकसावे के मुझ पर चिल्लाने लगा और यहाँ तक कि मुझे गालियां भी देने लगा। मैं इस घटना से स्तब्ध रह गई। मैंने उससे कहा कि वो मुझसे इस तरह बात करना बंद करे और सीएम को फोन करे। उसने कहा, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी। इसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे कम से कम 7 से 8 बार थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाती रही। मैं बिल्कुल सदमे में थी और बचाव के लिए उसे धकेलने की कोशिश की। वो मुझ पर झपटा और बुरी तरह से मेरी शर्ट को ऊपर खींच लिया। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई और सेंटर टेबल पर मेरा सिर मार दिया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। मालीवाल ने कहा कि विभव कुमार नहीं माना और अपने पैरों से मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लात मारकर मुझ पर हमला किया। मुझे पीरियड्स हो रहे थे। मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दे, मैं बहुत दर्द में हूँ। हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। मैं फिर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान मेरा चश्मा वहां नीचे गिर गया था। उन्होंने कहा कि इस हमले से मैं भयानक सदमे की स्थिति में थी और मैंने 112 नंबर पर फोन किया और घटना की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि कर ले जो तुझे करना है, तो हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी। ऐसी जगह गाड़ देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं 112 नंबर पर फोन कर रही हूँ, तो वो कमरे से बाहर चला गया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दर्द था और मैं पूरी तरह से सदमे में थी और टूट गई थी। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और ऑटो को वापस जाने के लिए कहा। मामले की रिपोर्ट करने के लिए सिविल लाइंस थाने पहुंची। मैं एसएचओ को घटना के बारे में बताया। मेरे मोबाइल पर भी मीडिया के खूब कॉल आने लगे। दर्द और घटना का राजनीतिकरण न करने की वजह से मैंने लिखित शिकायत दर्ज किए बिना पुलिस स्टेशन से चली गई। आपको बता दें कि पुलिस ने दिल्ली के सिविल लाइन थाने में स्वाति मालीवाल की शिकायत पर विभव कुमार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 यानी छेड़छाड़, 506 यानी कि जान से मारने की धमकी, 509 यानी कि अभद्र कमेंट करना, 323 यानी कि मारपीट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।